मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे मित्रों और विद्यार्थियों, आज 3 जून 2020 हो चुकी है और आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो अंतिम टॉपिक हमारा था वो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसे हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं आपको करंट अफेयर्स के जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसमें कुछ इजी टॉपिक से शुरुआत करूंगा और इजी से फिर हम कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम टॉपिक लेने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में आता है। चाहे शिक्षक भर्ती देख लीजिए, चाहे पुलिस भर्ती, चाहे आरएएस भर्ती, चाहे फिर राजस्थान गवर्नमेंट की कोई सी भी भर्ती हो, चाहे पटवार हो, एलडीसी हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी भर्ती हो, उसमें ये टॉपिक में से प्रश्न जरूर आएंगे। और कोई मेरे मित्र या विद्यार्थी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत इजी टॉपिक है और जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं या जिसे हम एक दिन में याद करने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ एक दिन में याद नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस की, इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो फिर इधर जो है डेज के नाम लिख देते हैं और इस तरफ जो है दिनांक लिख दी जाती है, फिर उनको मिलान करना होता है। एक इस प्रकार से बनता है, या बनता है दिवस की थीम कि अभी मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो इस टॉपिक पे हम सारी चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेज मंथ वाइज कंप्लीट करा दूंगा, जनवरी टू दिसंबर। इससे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि दिवस कितने प्रकार के होते हैं या किस रूप में मनाते हैं। पहले वर्बली में आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग जो है वो टेबल पर, बोर्ड पर एक टेबल बनाकर मैं कॉलम वाइज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसमें देखिए जयंती के क्रम में हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर कई महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंतियां हमें याद करनी होती है, उनकी पुण्यतिथि याद करनी होती है, या फिर कोई महत्वपूर्ण दिवस याद करने होते हैं। उसे एक क्रम में मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे स्वामी जी का नाम सबने सुना है, स्वामी विवेकानंद जयंती। इनकी जयंती कब आती है? इनकी जयंती जो है वो 12 जनवरी को आती है। ठीक है, इसी प्रकार नेताजी कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनकी जयंती कब आती है? 23 जनवरी को आती है। ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को आती है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को ही आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती, जो कि भारत के प्रथम पीएम थे, उनकी जयंती 14 नवंबर को आती है। इस प्रकार कई महापुरुषों की जयंतियां आती है, उसे भी हम याद करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बिना किसी क्रम के और ऐसे बढ़ाऊंगा तो दिवस याद होने वाले नहीं है। लेकिन इसे मंथ वाइज याद करेंगे और फिर टेबल में कॉलम शो करेंगे तो अच्छी तरह याद हो जाएंगे। डे बाय डे रिवाइज करना होगा। जब भी हमें टाइम मिलता है हम रिवाइज करेंगे, या हो सकता है हम पूछ लें हमारे मित्रों को, हमारे मिलने वालों को, भाई आज कौन सा दिवस है, तो वो दिवस जो है हमारा रिवाइज हो जाता है और हमें इजीली याद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी मंथ में आने वाला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है और योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आपको जून मंथ में बताऊंगा। देखिए एक चीज और, कई भाषाओं के डे मनाए जाते हैं, जैसे कि हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब आता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है। लेकिन हिंदी दिवस 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दूसरा हमारा विश्व हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा रहा है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। उसी प्रकार विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी के एंड में 28 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व विज्ञान दिवस नवंबर में 10 नवंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी दिवस आपने नहीं सुना होगा, अंग्रेजी दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी दिन पुस्तक दिवस भी मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को हमें अंग्रेजी की पुस्तक पढ़नी है।
तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी दिवस प्लस विश्व पुस्तक दिवस दोनों ही कंप्लीट होते हैं। ठीक है, फिर संस्कृत दिवस ये आता है रक्षाबंधन के दिन। और रक्षाबंधन हम कब बनाते हैं आप सभी लोग जानते हैं। रक्षाबंधन जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो वो हो गया हमारा संस्कृत दिवस। एक और है गणित दिवस। गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर रामानुजन जो महान गणितज्ञ थे उनके जन्मदिन के अवसर पर। इस प्रकार में दिवस को जयंतियों से या किसी न किसी घटनाओं से जोड़कर हम उसे इंटरकनेक्ट करेंगे तो हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगा। विदाउट कनेक्टिंग किए बिना आप चीजों को याद करना चाहेंगे तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। मेरा कहना है मित्रों कि चीजों को रटने के बजाय चीजों को हम समझें या उन्हें इंटरकनेक्ट करें। कनेक्टिविटी करने से वो चीज लंबे टाइम तक याद रहती है और जो चीज लंबे टाइम तक याद रहती है वही हमारी सफलता का मील का पत्थर साबित होती है। वरना आज रटिए 7 डेज तक रट लीजिए, 7 डेज की चीज आपको 15 डेज या एक मंथ तक याद रह जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या आप सब चीजें भूल जाएंगे तो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए मेहनत को व्यर्थ नहीं करना है और सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डेज। इसमें हम डे बाय डे रिवाइज करेंगे। मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ऑप्शंस भी देंगे और हम कमेंट भी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंट डेज। यहाँ पर है इम्पोर्टेंट डेज। इसे हम महत्वपूर्ण दिवस कह रहे हैं। स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे हम लोग जनवरी टू दिसंबर। तो स्टार्टिंग में हम जनवरी पढ़ेंगे। इसमें बनाएंगे आप 4 कॉलम, सीरियल नंबर, दूसरी चीज आएगी इसमें दिनांक, तीसरी चीज आएगी दिवस और चौथी चीज आएगी रिमार्क। रिमार्क यानी टिप्पणी कि ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है। उस पर्टिकुलर घटना को मैं आपको रिमार्क में शो करूंगा। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड डेट, थर्ड डे, फोर्थ रिमार्क। हिंदी में बोले तो क्रम संख्या, दिनांक, दिवस और टिप्पणी। नंबर 1 पे देखिए आप, जनवरी में सबसे पहले हम 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल लिपि होती है जिसमें ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। जो ब्लाइंड या अंधे लोग होते हैं वो छूकर पहचान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, वो है ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था वैज्ञानिक लुईस ब्रेल ने। तो वैज्ञानिक लुईस ब्रेल का बर्थडे आता है, इसलिए हम इस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। नोट कर लीजिए, वैज्ञानिक लुईस ब्रेल का जन्म दिवस। लुईस ब्रेल जन्म दिवस। नेक्स्ट 9 जनवरी। 9 जनवरी को एनआरआई डे। एनआरआई मीन्स प्रवासी भारतीय। तो यहां पर आएगा आपके प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्यों मना रहे हैं अपन लोग? ये इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो उनके लौटने से एनआरआई का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए और इस दिन हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया। लिखते हैं यहाँ पर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका गए थे ये लगभग 1896 के अंदर और 1915 में वापस आ गए। लगभग 19 साल रहे थे। ओके, नंबर 3 पे आता है आपके 10 जनवरी। और 10 जनवरी को आप मनाएंगे विश्व हिंदी दिवस।
और जितना जोर से हंस सकते हैं उतना जोर से हंसेंगे, क्योंकि इसी दिन विश्व हास्य दिवस भी आ रहा है। ओके, तो कम से कम कितनी बार हंसेंगे? हम लोग हंसेंगे 10 बार। नोट करते हैं, विश्व हास्य दिवस, ये हो गया। इसके बाद 12 जनवरी, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, स्वामी जी का बर्थडे। स्वामी जी कौन? स्वामी विवेकानंद। नोट करिए, स्वामी विवेकानंद जयंती। हमारे देश के महान व्यक्तियों में से एक इनका स्थान आता है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही कम आयु में वो सब ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी जिनको लोग जो है वर्षों वर्षों में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और जो किताब ये एक बार पढ़ लेते थे उसको किताब को पूरा माइंड में उतार लेते थे। और तो और ये पर्टिकुलर पेज पर किस लाइन में क्या लिखा हुआ है ये भी बता देते थे। एक बार किसी किताब को पढ़ ली पूरी माइंड में, ठीक है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हम लोग युवा हैं और युवा ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। युवा ने जो सोच लिया वो हो जाता है और युवाओं के निर्माण से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण संभव है, ठीक है। तो जब भी इन्होंने वेद पुराण महान साहित्य भारत के वो सभी चीजें पढ़ी तो एकाग्र चित्त होके पढ़ा करते थे और इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, तो इन्होंने सारी चीजें जो है वो अपने दिमाग में सेट कर रखी थी। और जैसे इनका बर्थडे आ रहा है तो इनके बर्थडे से हम लोग जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं। ये कहते थे कि मुझे युवा लोग बड़े पसंद हैं और युवाओं को जो है अपनी सारी शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगा दी जानी चाहिए। तो ये युवा दिवस की बात हो गई। और इनके बर्थडे से ही हम लोग स्कूल कॉलेज में करियर डे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की घटना बताना चाहूंगा मैं आपको। 1893 में क्या हुआ था कि सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया था शिकागो शहर में, और शिकागो है यूएसए अमेरिका में। तो शिकागो शहर में सम्मेलन में भाग लेने स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे। कहने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया और जब वहां गए तो इनको दिया था कि सर या स्वामी जी आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जितना बोलना हो उतना बोल दीजिए। जो स्वामी विवेकानंद जी ने जब बोलना शुरू किया तो इनका टॉपिक था शून्य, जीरो। जब जीरो पर इन्होंने बोलना शुरू किया तो जब ये बोलना शुरू हुए तो लोग सुन रहे थे ध्यान से इनको, और ये लगातार बोलते रहे, इनका ज्ञान बताते रहे, लोग सुनते रहे। 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे निकल गए, कोई भी नहीं उठा, बीच में कोई नहीं बोला, जबकि इनको 2 मिनट का टाइम दिया गया था। और कंटिन्यूअसली इन्होंने 19 आवर्स यानी कि 19 घंटे तक लगातार भाषण दिया। ऐसे कुशाग्र बुद्धि के थे स्वामी विवेकानंद जी, जिनको भारत ही नहीं पूरे विश्व को गर्व है कि ऐसे जैसे विद्वान व्यक्ति जो है वो इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है। देखिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि मित्रों हमें भी कोई ना कोई एक आदर्श व्यक्ति चुनना चाहिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ही हो वो, चाहे आप किसी भी को एक आदर्श मान लें और उनका तस्वीर जो है आपके स्टडी रूम में लगाएं और उनको आदर्श मानकर उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम उनका अनुसरण करें, ताकि उन जैसा नहीं, उनका 1% भी हमने अडॉप्ट कर लिया तो हमारा तो जीवन सफल होगा, उसके अलावा हमारा परिवार, समाज, पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 12 के बाद 14 जनवरी, और इस दिन हम लोग जो है वो मकर संक्रांति मनाते हैं। फिर 15 तारीख को भारत की सबसे बड़ी सेना जिसका नाम है थल सेना, वो उनका दिवस है। तो लिखिए थल सेना दिवस या आर्मी डे। इसको मनाने का रीजन, भारत के फर्स्ट आर्मी कमांडर के.एम. करियप्पा जी ने पदभार ग्रहण किया था, तो वो हम मना रहे हैं यहाँ पर थल सेना दिवस। और एक चीज और, अभी भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, उनका नाम नोट कर लीजिए आप लोग। भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं
इनकी पोस्ट होती है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन बने? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, फिर आता है आपके 23 जनवरी, नेताजी का बर्थडे आता है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो लिखिए आप नेताजी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस। Who is the boss? सुभाष चंद्र बोस जयंती। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए नंबर 1 पर 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती और करगिल डे भी इसी दिन मनाया जाता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी नेताजी का बर्थडे। नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब 23 के बाद कंटिन्यूअसली जो दिवस आ रहे हैं वो एक छोटी सी ट्रिक में मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए 23 को मना रहे हैं हम नेताजी का बर्थडे, 24 को मनाएंगे बालिका दिवस, 25 को मनाएंगे मतदाता दिवस और 26 को गणतंत्र दिवस। कैसे याद करेंगे? 23 को नेताजी के 23 बालक ने 24 बालिकाओं को खून दिया। बालिकाओं में खून की कमी होती है, 24 को बालिकाओं ने खून लिया, खून देके 25 को वोट देने पहुंच गई। दिवस हो गया मतदाता दिवस, ठीक है, मतदान करके 26 को झंडा फहराया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो ये हो गया हमारा 23, 24, 25 और 26। देखिए 23 नोट करा दिया था मैंने आपको। लिखिए यहाँ पर 24 जनवरी, और 24 जनवरी को जो है यहाँ पे आएगा इंपोर्टेंट डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसे बोलते हैं हम नेशनल गर्ल्स डे। इस बालिका दिवस की शुरुआत जो है वो 2011 में हुई थी। फिर आता है आपके 25 जनवरी, 25 जैन को अभी बताया मैंने आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे। ये क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का कारण है कि जो भारत में मतदान कराता है उसी आयोग की इस दिन स्थापना हुई थी। तो मतदान कौन करवाता है? मतदान करवाता है निर्वाचन आयोग। तो इसी दिन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। नोट करिए, राष्ट्रीय निर्वाचन या चुनाव आयोग स्थापना, और ये हुई थी इसी दिन 25 जनवरी 1950। 25 दूनी 50। ओके, 26 को हमारा संविधान लागू हो गया था और 26 को मनाएंगे अपन गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ओके, 27 को कुछ नहीं आएगा और 28 को जो है इंपोर्टेंट दिवस आएगा आपके। हमारे क्रांतिकारी 2 प्रकार के थे, गरम दल और नरम दल। नरम दल नरम यानी अहिंसा की बात करते थे, गरम दल वाले गरम यानी वो हिंसा की बात किया करते थे और हिंसा में ही उनका विश्वास था। ठीक है, तो गरम दल के नेता थे लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बोले तो विपिन चंद्र पाल। इनमें जन्म किसका आ रहा है? इनमें इंपोर्टेंट थे लाला जी, और लाला जी थे लाला लाजपत राय। तो बर्थडे आ रहा है लाला लाजपत राय। 28 को लाला जी का बर्थडे, लाला लाजपत राय जयंती। लाला लाजपत राय अपने बर्थडे पर कितने केक काटे थे? केक एक ही काटते थे, लेकिन उसके 28 पीस किया करते थे। दिनांक थी 28 जनवरी। ओके, नेक्स्ट है 30 जनवरी या 30 जनवरी। इस दिन गांधी जी ऊपर पहुंच गए थे, या गांधी जी को जो है वो मार दिया गया था।
हम सब जानते हैं नाथूराम गोडसे ने मारा था। और 30 जनवरी को आएगा आपके शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मना रहे हैं हम लोग? क्योंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आती है। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इन पर गोली चलाई और ये हे राम बोलते हुए स्वर्ग सिधार। देखिए 24 तारीख राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 तारीख राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी दिन हुई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 28 को लाला लाजपत राय जयंती, 30 तारीख को शहीद दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। इस दिन एक दिवस और आएगा, इस दिन आएगा कुष्ठ रोग निवारण दिवस। हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी की कुष्ठ रोग के कारण मृत्यु हो गई। ये हमारा 30 जनवरी जो है वो कंप्लीट हो गया। जनवरी को वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस प्लस विश्व हास्य दिवस, 11 कुछ नहीं 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती, 14 तारीख को मकर संक्रांति, 15 तारीख को थल सेना दिवस, 15 के बाद 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, अगले दिन 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 को गणतंत्र दिवस, 28 को लाला लाजपत राय जयंती, 30 तारीख को शहीद दिवस जिस दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आती है। और हम इसे याद करेंगे कि महात्मा गांधी की कुष्ठ रोग के कारण मृत्यु हो गई। ये आपका जनवरी कंप्लीट। देखिए ओके, बड़ा इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जनवरी के बाद देखेंगे हम फरवरी। नोट करिए, ये सभी चीज आपने नोट कर ली होगी। अगर लिखने का टाइम नहीं होता है तो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जनवरी के बाद नोट करिए फरवरी। फरवरी साल का सबसे छोटा महीना होता है। यहाँ पर 28 या 29 दिन हुआ करते हैं और दिवस भी ज्यादा नहीं है, तो हमें इजीली याद हो जाएगा। देखिए दिवस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे दे रखे हैं बुक्स के अंदर, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको ही मैं लिखवा रहा हूँ। आगे देखिए फरवरी के अंदर सबसे पहले नंबर 1 पर 2 फरवरी आएगा और 2 फरवरी को भारत की ऐसी योजना जिसमें अभी भी बेरोजगारों को सहयोग मिल रहा है और लगातार 2006 से योजना चल रही है जिसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार की बात की जाती है और उनको रोजगार मिल भी रहा है, तो ग्रामीण लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। योजना कौन सी है? बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, वो है नरेगा योजना। तो 2 फरवरी को जो है वो नरेगा दिवस मनाया जा रहा है। नरेगा योजना कब शुरू हुई थी? 2 फरवरी। तो 2 फरवरी 2006 को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि नरेगा दिवस कब बनाया जाता है या नरेगा योजना कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो चीज भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में आपको जब योजनाएं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन केंद्र की जो है वो कि भारत सरकार ने सबसे पहले कहाँ से शुरू करी थी वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है कि नरेगा में लोग आप जानते हैं कि लोग जाते हैं तगारियां उचाते हैं, है ना। तो तगारी उचाने वाला आपको मैटर याद करना है। कैसे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बंदरों ने तगारियां उचाई। कैसे? आंध्र प्रदेश के जो बंदरों ने तगारियां उचाई वो बंदर सब नर थे और बंदर अनंत थे। कैसे कि शुरुआत आंध्र प्रदेश के नरपाला मंडल की अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से। ठीक है, नरपाला मतलब बंदर थे, नर थे, नर से नरपाला, बंदर अनंत थे और बंदर जो है वो कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। नोट करिए, शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से। बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से ये हमारा नरेगा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके,
उन नरेगा का नाम बाद में नरेगा होगा, वो हम चीज योजनाओं में देखेंगे। देखिए नंबर 2 पे 2 तारीख को लोग नरेगा में गए और 4 तारीख को उनको कैंसर हो गया। दिवस आ जाएगा हमारा विश्व कैंसर दिवस। ओके, फिर लव डे यानी प्यार को पैमाने को नापने वाला डे, वो है हमारा 14 फरवरी। इस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन आप सब जानते हैं, एक वैलेंटाइन डे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वैलेंटाइन डे को बताना आवश्यक है। ठीक है, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन दिवस। ओके, अब वैलेंटाइन डे को छोड़िए आप, देखिए इस दिन एक इंपॉर्टेंट डे शुरू किया है, उसको हम देखते हैं कि इस दिन श्रीमती हमारी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने जो है वो कहा था कि इस दिन हमें माता पिता को पूजा या माता पिता का पूजन करना चाहिए, या अगर गुलाब का फूल भेंट करना है तो उन्हें भेंट करिए। और उनके कारण जो है, उनकी शुरुआत के कारण 14 फरवरी 2018 से हम लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि आज हम जिस स्टेज पर भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी होंगे, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से होंगे, उनका आशीर्वाद सदा आवश्यक है, तो उनको भूलना नहीं कभी। और 14 फरवरी को जो है उनको आप गुलाब का फूल दीजिए और उनसे बोलिए आप मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वो आपको जो है ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, ये स्टार्ट किया था 2018 में। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी इस दिन भारत के शहीद, जिनकी वजह से भारत को आज़ादी मिली, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु, तीनों ही जो क्रांतिकारी थे, गर्म दल के थे, इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। इसलिए इस दिवस को काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए हमारे देश में वैलेंटाइन डे का बहुत विरोध होता है और हमें भी वैलेंटाइन डे का विरोध करना चाहिए। और कई डे हैं प्यार को इजहार करने के, वैलेंटाइन डे को ही क्यों चुने? इसलिए जो है इस दिन काला दिवस या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो बात थी 1931 की, ध्यान रखिए। बाद में अगले महीने में 23 मार्च को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट 28 फेब मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। भारत के महान वैज्ञानिक हुए थे डॉक्टर सीवी रमन, और डॉक्टर सीवी रमन के जन्मदिन के कारण जो है इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ओके, और ये भारत के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार दोनों मिले हैं। ऐसे करने वाले भारत के फर्स्ट साइंटिस्ट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, जो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये। चंद्रशेखर वेंकट रमन नाम है इनका, आप नोट कर लेंगे। इन्हें भारत रत्न भी मिला, प्लस इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ओके, देखिए आगे चलते हैं। लास्ट डे जो 29 फेब 4 साल में एक बार आता है, भारत के महान प्रधानमंत्री थे या भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं ये, और वो थे स्वर्गीय मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का बर्थडे या मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है। ये हमारा फरवरी कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए एक बार, 2 फरवरी को नरेगा दिवस जो कि 2006 में शुरू की गई थी। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जिसे जो है मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग। और इस दिन काला दिवस क्यों? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, क्योंकि
ठीक है। और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीवी रमन के बर्थडे के दिन ये डे मनाया जा रहा है। और ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको भारत रत्न भी मिला और नोबेल पुरस्कार भी मिला। और 29 फरवरी को स्वर्गीय मोरारजी देसाई, जिन्होंने जो भारतीय जनसंघ से जो है वो बाद में इन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी, वे मोरारजी देसाई थे। तो जनवरी फरवरी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आगे के डे जो है वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, इसे कमेंट करें, मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।